Hello everyone, I am Siddharth Mehta, mentor at Career Launcher Bhilai, and I have Anant Krishnan with me. Just few hours back, CLAT 23 results have been announced, and Anant Krishnan, who is a student of Kendriya Vidyalaya Bhilai, he has secured All India rank 93 in the CLAT exam. He is a career launcher, 1 year classroom program student. He has attended our classroom program. So here we are to know what has been the journey of Anant, how he has managed both class 12th and CLAT exam, the ups and downs of his preparation. So let us talk to Anant. Anant, congratulations first and foremost on this wonderful result. Thank you, sir. Thanks a lot. So how is the feeling like? What is the mood at your home? So So, celebrating or what is it like? first of all, it's everyone, my family, किसी को भी मतलब they can't believe it, including me myself. मतलब sir, Okay, I did not expect a 93 as a rank. okay, तो great. बहुत खुश तो है सर. 93 एक्सपेक्ट नहीं किया था. कोई पर्टिकुलर रीजन कि 93 एक्सपेक्ट नहीं किया था उसका? तो मैं मेरे को नहीं लगता था सर कि एक ऐसा एक अच्छा रैंक आएगा. मैं अपने आप के मतलब सोच के. Okay, okay, right. So I'm sure because it is unexpected and it is a pleasant surprise, everybody might be very, very happy with the result. Yes sir, yes sir. Okay, let us talk about the how did it start? कब लगा कि मेरे को लॉ में जाना है और मतलब कम लोग चूज करते हैं लॉ तो have you been topper in your school or what kind of student you are in your school? टॉप देवर स्टूडेंट्स मतलब मुझसे अच्छे तो बहुत लोग बहुत सारे थे, लेकिन बोल सकते सर मैं अबव एवरेज था मतलब. Above average. तो समझने वाली बात ये है कि एक अबव एवरेज स्टूडेंट जो अपने आप को अबव एवरेज कह रहे हैं डेफिनेटली ही इज नॉट ही इज इंटेलिजेंट ब्रिलियंट has cracked CLAT with all India rank 93 so that is wonderful. So अनंत कब ये लगा कि लॉ करना चाहिए एज अ करियर? सर टिल 11th मतलब फाइनल एग्जाम देने के 11th का फाइनल एग्जाम देने के बाद तक भी आई वाज कंप्लीटली क्लूलेस कि मेरे को आगे क्या करना है. सो फिर ओके. मतलब वही मैंने कुछ कुछ मतलब व्हाट टू डू आफ्टर 12th ऐसे गूगल में सर्च करके देखा तो आई सॉ क्लैट एज एन ऑप्शन. एंड देन मैंने कुछ लोग से बात भी किया और कुछ कुछ एनएलयूज के बारे में जाना. मतलब आई रिसर्च अ बिट अबाउट दिस एग्जाम. एक स्टूडेंट भी है एचएनएलयू में जो भी पढ़ रही है, उनसे भी बात किया. और फिर मैं मतलब तब मेरे को रियलाइज हुआ कि लॉ एज ए प्रोफेशन मतलब मेरी जो पर्सनालिटी है मतलब जैसे मैं सोचता हूँ वो सब मेरे सूट करता है, मतलब मैचिंग है. तो फिर मैं करियर लॉन्चर आया एंड या अभी. So, Anant, you came to Career Launcher, you joined 1 year classroom program. So, I'm sure that when you were preparing, तो जो क्लैट का पैटर्न है जो एग्जाम का इसमें रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. तो जब तुम प्रिपेयर कर रहे होगे तो पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम रीड करने की हैबिट पहले से तुम्हारे अंदर थी कि वेल प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट यू पिक्ड अप दिस हैबिट? सो इन द पास्ट आई हैव रेड सम गुड बुक्स. मतलब मैं सॉरी. ऐसे एक सो आई इन द पास्ट आई हैव रेड सम गुड बुक्स. सो रीडिंग किया हूँ ओके. मैं. आई हैव रेड इनफ टू से दैट आई एम अ रीडर. ओके, तो रीडिंग पहले से करते हैं बट तो क्लैट की जब प्रिपरेशन चालू की तो इन दी फर्स्ट इनिशियल फ्यू डेज व्हाट वाज इट लाइक? मतलब क्या लगा था कि एग्जाम हो जाएगा, नहीं होगा, इतने अच्छे से हो जाएगा, क्या लगा था? सो मतलब पहले मॉक देने के बाद तो मेरे को इतना मतलब जो कॉन्फिडेंस था वो गिर गया था. मतलब बट ओके. फर्स्ट मॉक्स थे तो and मतलब लगा नहीं था सर कि मतलब ये पॉसिबल है. मेरे को स्टार्टिंग में डाउट करने लग रहा था कि 150 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स हाउ इज दैट पॉसिबल, मतलब ये सब सोच रहा था. हम्म. हम्म. फिर हम्म. ग्रेजुअली वो मतलब कंसिस्टेंसी है तो इट्स पॉसिबल. सो मतलब वही मेरे स्कोर्स मतलब स्टार्टिंग में आई थिंक द फर्स्ट स्कोर दैट आई रिसीव वाज 47 समथिंग इन माय ओके. फर्स्ट मॉक. एंड देन ओके. इट डिड नॉट मतलब सेकंड मॉक में ऐसा नहीं कि मेरा अचानक से क्या 90 95 पहुंच गया. ग्रेजुअली ग्रेजुअली मतलब 45 फिर 55 65 75 ऐसे कंसिस्टेंटली गया. मतलब सो ग्रेजुअली लास्ट गया फ्यू सर. मॉक्स में क्या रहा होगा स्कोर?
सर लास्ट मॉक में नहीं, मतलब लास्ट फ्यू बहुत मॉक्स, बेकार एक है। लास्ट का नहीं लास्ट में बोलता, था लास्ट फ्यू मॉक्स का कितना रहा? 5-6 मॉक्स में लास्ट 90 अब आया था। 90 अबव, लास्ट 5-6 मॉक्स में आ रहा था, क्लैट में भी यस 90 सर। अबव आया, तो आई एम श्योर यू शुड हैव एक्सपेक्टेड कि उतना स्कोर तो हो ही जाएगा। बट यस इट सर, इज उतना वेरी एक्सपेक्ट किया था। इंटरेस्टिंग टू नो कि when you took the first mock your score was in 40s, यस and सर। within a period of how much, 7 to 8 month, ये 40 से ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा का स्कोर तुमने कर लिया। तो हाउ डिड इट हैपन, ये कैसे किया, मतलब कुछ ऑब्वियसली ये कंसिस्टेंसी इज द वर्ड दैट यू यूज्ड, कंसिस्टेंटली कुछ किया होगा, बट कंसिस्टेंटली क्या किया था, मतलब हाउ डिड यू ओवरकम योर वीक एरियाज, कैसे काम किया, व्हाट वाज योर वीक एरिया बाय द वे आउट ऑफ द 5 सेक्शंस? सर सो कंसिस्टेंटली मैं मतलब फॉर इंक्रीजिंग माय स्कोर एनालिसिस किया सर। सर आप भी कहते थे मतलब एवरी टीचर इन करियर लॉन्चर सेट के एनालिसिस करो, मतलब प्रॉपरली एनालिसिस करो। एंड सर वीक आई थिंक मेरा वीक क्रिटिकल रीजनिंग है, क्योंकि उसी में सबसे कम मार्क्स आते थे। और एक्चुअल क्लास मतलब में कितने आए क्रिटिकल रीजनिंग में? सर 20 अब है। That's good then. So, important thing to know is analysis of the mocks is very, very, very important. As he's saying, mock की analysis बहुत किया, तो mock की analysis किया, उससे पता चला होगा कि अच्छा एरिया क्या है, बुरा एरिया क्या है। अच्छा, डे टू डे पढ़ाई में क्या करते थे अपार्ट फ्रॉम टेकिंग मॉक्स? हाउ मेनी मॉक्स यू वुड हैव टेकन बाय द वे? सर 25 to 30 आई थिंक। 25 to 30 clad based mock. Okay, that's यस and सर। unki analysis. So that itself means what, around 400-500 passages in the mock itself. तो मेरे को एक चीज बताओ अनंत, डे टू डे पढ़ाई में क्या करते थे अपार्ट फ्रॉम मॉक्स? एक मंथन्स आते थे, मतलब उसको रीड करता था। एंड न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको एक एग्जाम ओके। करना है तो। एंड मतलब स्पेंड एटलीस्ट लाइक 1 आवर, मिनिमम 1 आवर तो न्यूज़पेपर जाता था। एंड मंथ दैट्स इट। आई मीन फिर कुछ जो सीएल के मटेरियल्स थे, स्टडी मटेरियल्स थे, उसको सॉल्व करता था, नॉट मोर देन दैट। So important thing to know is 1 hour of newspaper every day at least, जो बोल रहा है अनंत, that is important in solving the material. Anant, while preparation was going on, uh, जैसे तुमने बताया फर्स्ट मॉक के समय तो लगा नहीं कि होगा, तो व्हाट वाज दैट मोमेंट व्हेन दैट सेल्फ बिलीफ स्टार्टेड टू कम कि नहीं ये हो जाएगा, आई कैन डू इट? एनी मोमेंट दैट यू कैन रिकॉल, एनीथिंग, एनीवन हु मस्ट हैव टॉक्ड टू यू, एनीथिंग जो लगता है टर्निंग पॉइंट रहा होगा? यस। So, I actually met someone, and of course, everyone around me helped, but I think he encouraged me. So, वो एक IAS officer है, so ओके, I met him, and मतलब he मतलब वो उनसे बात किया तो I felt like कि कर सकता हूँ सर। ओके, ग्रेट। सो एक एक्सटर्नल ट्रिगर मिला कहीं से कि ये कर सकता हूँ वाली चीज, एंड देन यू स्टार्टेड टू डू दैट। अच्छा, वन मोर थिंग, आफ्टर, आई मीन यू आर इन क्लास 12, so you must be having that pressure of boards also. So how do you manage both the things? कैसा मैनेज किया क्लैट की भी प्रिपरेशन और बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन जो अभी चल भी रही होगी, तो कैसे मैनेज किया? आई थिंक केवी में स्कूल टाइमिंग भी थोड़े लॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू बाकी जगह। Yes sir। सो हाउ डिड यू मैनेज? So, I मतलब मैं बहुत टेरिबली मैनेज किया सर, ऑनेस्टली बता रहा हूँ तो मतलब मैं टिल बहुत ही नाउ टेरिबली मैनेज किया सर, मतलब मेरा टेरिबल बहुत मैनेजमेंट बेकार में है। 93 रैंक है, अच्छा, ठीक है। तो सभी को टेरिबल मैनेजमेंट मिल जाना चाहिए फिर तो। सर मतलब बोर्ड्स में मैं मतलब एग्जाम के पहले ही मतलब जितना 12th में जितना एक एवरेज स्टूडेंट को अच्छा परसेंटेज चाहिए, इतना पढ़ना चाहिए, उतना मैं नहीं किया अभी तक भी नहीं। अभी शुरू किया हूँ, मतलब अब जस्ट आफ्टर क्लास आई स्टार्टेड स्टडीइंग सो ओके, अबाउट 12th। so you still have 2 months, but then that is also a good strategy. मैं अगर तुम्हारी जगह पर होता तो मैं भी यही करता कि क्लैट तो दिसंबर तक हो जा रहा है एंड आई विल बी हैविंग 2 months फॉर क्लास 12th बोर्ड्स, तो उस पर तब फोकस किया जा सकता है। और मैं भी वही काम करता है कि एग्जाम जब होने वाला है उसके थोड़ा पहले
बोर्ड्स का पढ़ लो. So I think right approach according to me. So Yes, sir. congratulations once again on this success, and I hope that all India rank 93, considering Bangalore में seats बढ़ी है, you might Yes, end up sir. getting NLS Bangalore. So congratulations, enjoy this success, and I'm sure that you will do well in the board exams also. Thank you, sir. Thanks a lot. Right. Any message for the students जो prepare कर रहे हैं उनके लिए? सर कहना चाहूंगा कि लाइक डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, लाइक आप क्रैक कर सकते हो। सर मतलब पीपल टेंड टू अंडर मतलब मॉक्स में अच्छे स्कोर नहीं आते तो मतलब बोलना शुरू कर देते कि मेरा क्रैक होगा कि नहीं होगा। मतलब वो सबके साथ गुजरता है, एंड जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट योर टीचर्स, फॉलो देम रिलीजियसली एंड इट विल हैपन। Very simple and effective message. Follow the process. Don't doubt yourself. टेक मार्क्स, बी कंसिस्टेंट. मैं किसी भी टॉपर से बात करूंगा वो यही कहानी बोलेगा. कहानी सबकी सेम ही है, करने का तरीका अलग अलग हो सकता है. सो थैंक यू वेरी मच अनंत, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू सर।